हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो मेरे से डाउट पे किसी ने पूछा था। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। काफ़ी कॉमनली दिखता है ये क्वेश्चन एसएससी एग्जाम्स में, यूपीएससी ईपीएफओ में भी इस टाइप का क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला फ्री सॉल्व करने की क्वेश्चन करेंगे, मिनिमम कैलकुलेशन के साथ हम ट्राई करेंगे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 832 and simple interest on the same sum for the same period is 800. The difference between compound interest and simple interest for 3 years will be. तो ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मैं एक सिंपल वैल्यू लेकर के कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ और फिर मैं ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के बाद इस क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट देखने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल को 1000 ले लेता हूँ और मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट मैं ले लेता हूँ 10%। अब ये इस मेथड को बोलते हैं ट्री मेथड। यहाँ पे हम एक ट्री बनाने की कोशिश करेंगे विथ डिफरेंट ईयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कंसेक्यूटिवली फोर्थ ईयर के लिए आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो मैं 3 years का सॉल्व करूँगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए। तो हमको सबसे पहले तो ये बात पता होनी चाहिए कि फर्स्ट ईयर के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर हमेशा सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर ही होता है। बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वही कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, बिकॉज हमारे पास कोई और इंटरेस्ट है नहीं यहाँ पे। सेकंड एंड कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, बिकॉज कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पर तो इंटरेस्ट मिलता ही है, प्लस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। दैट्स वाई कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बड़ा होता है सिंपल इंटरेस्ट से फॉर सेकंड एंड कंसेक्यूटिव ईयर्स। तो इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के यहाँ पे हम बढ़ते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए अगर मैं लिखना चाहूँ तो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों का वैल्यू हो जाएगा 1000 का 10%, दैट इज़ 100। सेकेंड ईयर के लिए लिखना चाहूँ तो सिंपल इंटरेस्ट तो 100 ही होगा, 1000 का 10%। कंपाउंड इंटरेस्ट में और एक फैक्टर ऐड होगा जो कि होगा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट, दैट इज़ 100 पे 10% इंटरेस्ट, जो कि हो जाएगा 10। तो सेकेंड ईयर के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 100 एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 110। तो सेकेंड ईयर के लिए हमने निकाल लिया सिंपल इंटरेस्ट 100, कंपाउंड इंटरेस्ट 110। और यही अगर आपसे पूछ दे डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, तो 2 years के लिए हमारा सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 100 + 100 200 और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 100 + 100 + 10, दैट इज़ 210। तो डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years इज ऑल्सो 10 रुपीज़। थर्ड ईयर के लिए लिखना चाहें तो सिंपल इंटरेस्ट तो 100 ही होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या आएगा, एक फैक्टर ये आएगा 100 + 100 दैट इज़ 200 का 10%, जो कि होगा 20। और फिर इस 10 का 10% भी लगेगा, बिकॉज ये भी हमको इंटरेस्ट पहले मिला है, तो इसका 10% दैट इज़ 1। तो थर्ड ईयर के लिए मेरा सिंपल इंटरेस्ट 100 अगेन और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा 100 + 20 + 1 विच इज़ इक्वल टू 121। तो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर हो जाएगा 21 और फॉर टोटल कंबाइंड 3 years के लिए पूछा जाए तो कंबाइंड 3 years के लिए मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जा रहा है 100 + 100 + 100 दैट इज़ 300 और कंपाउंड इंटरेस्ट हो जा रहा है 300 + 20 + 10 + 1 331। तो अगर आपसे डिफरेंस पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years, तो वो होगा 31 रुपीज़, 300 - 31। ये यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये जो फैक्टर है मेरा, ये फैक्टर जो कि मैंने येलो में दिखाया है, ये हमारा डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। तो इस मेथड को, ट्री मेथड को यूज़ करके आप काफ़ी सारे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और नोटिस करने की बात है, जब हम सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर की तरफ मूव कर रहे हैं तो ये फैक्टर हमने देखा कि ये फैक्टर क्या हो रहा है, इसका डबल आ रहा है। बिकॉज यहाँ पे सेकेंड ईयर में हमारे पास सिर्फ फर्स्ट ईयर का 100 का 10% निकालना था और यहाँ पे हमको 100 + 100 200 दैट इज़ डबल का 10% लेना था। तो ये फैक्टर जो होगा ये हमेशा इस वाले पार्ट का डबल होगा। तो अगर यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे 20 होगा, यहाँ पे 300 है तो यहाँ पे 600 होगा। तो ये चीज़ एक और याद रखने की बात है। और बाकी ये जो फैक्टर है ये तो इसका ही 10% है। तो इस मेथड को यूज़ करके अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया और रेट नहीं भी दिया तो भी आप रेट इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको मान लीजिए ये वैल्यूज़, दिस वैल्यूज़ एंड दिस वैल्यूज़ मिल गए, तो ये आप वैल्यू आपको दिया हुआ, तो ये हम देख सकते हैं कि इसका कितना परसेंट है। यहाँ से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल जाएगा और जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया तो हम प्रिंसिपल ईजिली निकाल सकते हैं।
तो इसी क्वेश्चन को यूज़ करके, इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ये क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन में बोला है द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज 832। कंपाउंड इंटरेस्ट है 832 एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम ईयर इज 800। सिंपल इंटरेस्ट है 800 फॉर 2 years। तो जैसा मैंने बताया था हम ट्री बनाने वाले और हमको 3rd ईयर के लिए निकालना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years। तो हमको 3 years के लिए निकालना है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का ट्री बना लेते हैं। तो फर्स्ट ईयर के लिए मैंने क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सेम होता है। तो 2 years के लिए मेरा सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू 400 दिया है, मतलब कि ईच ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू 400 ही होगा। तो फर्स्ट ईयर के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट 4 year, सेकेंड ईयर के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट 4 year। तो 2 years के लिए मतलब सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू निकल गया 4 year एंड 4 year। एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ 832, दैट मीन्स 800 प्लस 32, यानी कि 800 तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 2 years के लिए। जो 32 एक्स्ट्रा बचा वो मेरा इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट है, दैट इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर है। तो ये हो गया 400 प्लस 400 प्लस 32। तो यहाँ से अगर आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए बोल दिया जाता, आपको क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए पूछा जाता, जो कि यहाँ पे निकालना नहीं है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम क्या निकाल लेते कि हमको चेक करना पड़ता 32 400 का कितना परसेंट है। तो 32 डिवाइडेड बाई 400 इंटू 100, जो कि हमारा आता है 8%। तो 8% हमने निकाल लिया कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 8% है। अगर इस क्वेश्चन में मेरे से प्रिंसिपल पूछ लेता तो प्रिंसिपल का 8% का वैल्यू मेरा 400 दिया हुआ, दैट मीन्स प्रिंसिपल मेरा हो जाता 5000 रुपीज़। तो प्रिंसिपल मेरे पास 5000 आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने निकाल लिया 8%। तो प्रिंसिपल निकाल लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लिया, बट मुझे निकालना था डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर। तो 3rd ईयर के लिए मैं ये वैल्यू लिखने की कोशिश करता हूँ। तो प्रिंसिपल 3rd ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो फिर से 400 ही होगा। ये वाला फैक्टर इसका 32 का डबल हो जाएगा, दैट इज 64। ये हम यहाँ से भी देख सकते हैं बिकॉज 2 years के लिए हमारा इंटरेस्ट 400 प्लस 400 800 है और रेट मैंने निकाला है 8%। तो 800 का 8% डिवाइडेड बाई 100 विच इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 64 होगा। आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, इसका डबल होगा या फिर इन दोनों वैल्यूज़ का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का 8% है। अब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 32 का 8% होगा। 32 का 8% अगर हम निकालने जाए तो वो आएगा 2.56। ये 32 का 8%। तो मैंने टोटल निकाल लिया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए मेरा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो 3 years के लिए मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया, 400 प्लस 400 प्लस 400 दैट इज 1200। और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो गया, ये पूरा जो सारे वैल्यूज़ है वो मेरे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। तो 400 400 400 1200 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 2.56 विच इज़ 1298.56। तो मुझे निकालना है इन दोनों का डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 1298.56 माइनस 1200 दैट इज 98.56। तो 98.56 मेरा डिफरेंस हो गया। ये हम डायरेक्टली यहाँ से भी निकाल सकते थे, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं था। डिफरेंस पूछा है, दैट मीन्स ये जो वैल्यू होगा 3 years के लिए, ये मेरा डिफरेंस होगा 32 प्लस 64 प्लस 2.56 दैट इज 98.56 मेरा डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। खुद से आप प्रैक्टिस कीजिए तो चीज़ें आपको जल्दी समझ में आ जाएगी। इसी तरीके का एक दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 20% per annum is 200. If the interest is compounded half yearly, that what is the difference between compound interest and simple interest for first year? तो सिमिलर क्वेश्चन है, इसको भी 3 मेथड से हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। यहाँ पे क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years at 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा दिया है, एक सेकेंड में पेन चेंज कर लेता हूँ। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 20% एंड डिफरेंस दिया है 200 फॉर 2 years। तो फॉर 2 years के लिए मैं फिर से ट्री बनाता हूँ, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर। ये वैल्यू हमको पता नहीं है, ये वैल्यू हमको पता नहीं है। 2 years में डिफरेंस कौन सा फैक्टर आता था, मैंने बताया था कि यहाँ पे जो हम लिखते हैं वो डिफरेंस आता है हमारा। तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 10%, 200। तो अगर हम ये वाला वैल्यू निकालना चाहें, अगर मैं इसको x मान लेता हूँ तो ये भी x होगा बिकॉज सिंपल इंटरेस्ट सबके लिए सेम ही होता है। तो x का 20% मेरे पास
दिया है 200, दैट मीन्स x मेरे पास हो गया 1000, दैट मीन्स ये जो वैल्यू है सिंपल इंटरेस्ट, इसका वैल्यू 1000 है। अब मुझे प्रिंसिपल निकालना होगा, बिकॉज मुझे क्वेश्चन में निकालना है कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट व्हेन रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल निकालना होगा, तो प्रिंसिपल का 20% 1000 है। यहाँ पे एक प्रिंसिपल होगा, इसका 20% 1000 है। तो प्रिंसिपल का 20% 1000 है, दैट मीन्स प्रिंसिपल हो गया 5000 रुपीज़। तो मैंने यहाँ से निकाल लिया कि प्रिंसिपल मेरा 5000 है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो प्रिंसिपल का वैल्यू हो गया 5000। मुझे निकालना है डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years व्हेन द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो जब इंटरेस्ट हाफ ईयरली कंपाउंड होता है तो रेट हमारा क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है, बिकॉज 10 के 2 साइकिल हो जाते हैं और टाइम डबल हो जाता है। तो टाइम हमारा 1 year है, तो 1 year के जगह पे यहाँ पे 2 years हो जाएगा। तो इसके लिए हमको डिफरेंस निकालना, तो इसके लिए भी हम ट्री बना लेते हैं, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर। तो फर्स्ट ईयर के लिए क्या हो गया, 5000 का 10%, यहाँ पे जो फैक्टर आएगा, जो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू आएगा वो आएगा 5000 का 10%, विच इज इक्वल टू 500। तो सेकेंड ईयर के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट तो सेम ही होगा 500, और यहाँ पे जो फैक्टर आएगा जो कि डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years होता है, वो 500 का 10% आएगा, दैट इज 50। तो यहाँ पे जो वेक्टर आएगा वो 50 होगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2 years के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1000, 2 years के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया 1050। तो डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years जो हमारा आ गया वो 50 आ गया। तो ये हम यहाँ से भी देख करके डायरेक्टली बता सकते थे, ये जो वैल्यू होता है, ये डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years होता है, तो ये 50 आया। तो ये क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे बेस्ड था, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था। इस टाइप का क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में भी देखने को मिल सकते हैं। आपने देखा होगा कि मैंने विदाउट फॉर्मूला लिए हुए सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया। आई होप ये सॉल्यूशंस आपको समझ में आए होंगे। अगर इस टाइप के कुछ डाउट्स या क्वेरीज क्वेश्चन रिगार्डिंग आपको भी हैं तो आपने अपने ईमेल, आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे। मैं अपना ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं आपके क्वेश्चंस को मैं इस तरीके से वीडियो बना करके सॉल्व करके आपको दे दूंगा। तो अब यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ या तो वीडियो को लाइक करें, अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा तो, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक करें, बट अपना फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिदम इसी तरीके से काम करता है। अगर आप जब तक आप अपना फीडबैक नहीं देंगे तब तक मेरे वीडियोज़ को रीच नहीं मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे आने वाले सॉल्यूशंस के लिए। हम यूपीएससी सीसैट 2020 के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। आने वाले वीडियोज़ में मैं बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही।